हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जस्ट बच्चों उसको रिकैप कर लेते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन एक्चुअली क्या है, एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और दूसरा होता है बच्चों डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज जो जनरली लेसर अमाउंट में होता है और जो डिस्पर्शन मीडियम है वो ग्रेटर अमाउंट में है और वो उस कोलाइडल सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में दो चीज़ें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कि ये हेट्रोजीनियस होता है और जो दूसरा होता है बच्चों कि कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। ठीक है, हमने बताया था कि दो प्रकार की चीज़ें होती है, कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड। ठीक है, और पार्टिकल साइज बस आपको याद रखना है और दूसरा क्या है बच्चों, हेट्रोजीनियस। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पहला क्लासिफिकेशन था बच्चों बेस्ड ऑन कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन आप बना रहे हैं उसका फिजिकल स्टेट्स क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, तो मतलब जो डिस्पर्शन मीडियम है वो एक्चुअल में क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इस तरह से हमने देखा था कि देयर आर टोटल 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना। कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं, क्योंकि गैस और गैस को जब आप मिलाते हैं, है ना, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, तो गैस और गैस दैट इज़ एयर वो एक होमोजीनियस बनाएगा, वो हेट्रोजीनियस नहीं बनाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आज बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरैक्शन, मतलब बच्चों फोर्स बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो इसमें बच्चों दो प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है लायोफिलिक और दूसरा क्या होता है, लायोफोबिक। दो प्रकार का होता है बच्चों, पहला है लायोफिलिक, ठीक है, लायोफिलिक है, और दूसरा होता है लायोफोबिक। तो लायो का मतलब होता है बच्चों लिक्विड होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लिक्विड है। फिलिक का मतलब है लविंग। ठीक है, सेम यहाँ भी अगर आप बात करोगे तो इसका भी मतलब है, ये क्या है, लिक्विड है, और ये मतलब है हेटिंग, है ना। फोबिक, फोबिया वर्ड से आया। फोबिया का मतलब है आपको उससे डर है या आप उससे दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो लायोफोबिक का मतलब है वो लिक्विड से रिपेल हो रहा है, दूर जाना चाह रहा है, अलग होना चाह रहा है। ठीक है, और लायोफिलिक का मतलब हो वो लिक्विड के पास जा रहा है, लिक्विड से एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो लिक्विड के साथ जो जुड़ना चाहता है उसको बोलते हैं लायोफिलिक, और जो लिक्विड के साथ, ठीक है, से दूर भागना चाहता है उसको क्या बोलते हैं, लायोफोबिक। तो ये मतलब है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं लायोफिलिक
ठीक है। तो लायोफिलिक अभी हमने बात किया कि ये क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन। अच्छा, यहाँ पे लिक्विड का क्या कंसर्न है ना, लिक्विड का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्पर्शन मीडियम की। डिस्पर्शन मीडियम के साथ अगर जो डिस्पर्स्ड फेज है अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है ना, बेहतर इंटरेक्शन होता है, तो उसके आप बोलोगे लायोफिलिक। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये होगा कि इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये मिलना चाह रहा है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है वो डिस्पर्शन मीडियम के साथ उसको जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको और ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो उसके साथ एसोसिएट हो। ठीक है, जैसे आपका दोस्त है तो आप उसके घर जाने में आप बहुत ही, ठीक है ना, ईगर रहेंगे, आपको जाने का मन करेगा। और अगर आपका एनिमी है, लड़ाई हो गया है, तो उसके घर आप जाना नहीं चाहेंगे, तो इसका मतलब आप वहाँ के लिए फोबिक हो गए। तो लायोफिलिक, तो इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, इज स्ट्रॉन्गर। दूसरा होता है बच्चों कि ये जो होता है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्गर है तो यहाँ पे एक्सटेंसिवली सॉल्वेशन होता है। एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड कौन होता है, डिस्पर्स्ड फेज बाय डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, बाय डिस्पर्शन मीडियम। इसलिए बच्चों ये क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है ना, लॉन्ग लास्टिंग और स्टेबल। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। अगर किसी तरीके से आप अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को आपने अलग कर दिया, ये कोलाइडल पार्टिकल दैट इज डिस्पर्स्ड फेज अलग हो गया और विथ कोलाइडल, ठीक है ना, जो सोल्यूशन है दैट इज डिस्पर्शन मीडियम है, अगर वो अलग हो गया तो आप इसको फिर से प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना, कि आपका दोस्त आपसे दूर हो गया, फिर आप एक साथ मिलेंगे तो फिर जुड़ जाएंगे, ठीक है, वो घर चला गया, कहीं और चला गया। तो ये मतलब है कि यहाँ पे कि इफ़ dispersion medium and dispersed phase are separated ठीक है ना, by any means, उन्हें हम कैसे भी अलग कर दिए, ठीक है, by any means। अगर आपने कोलाइडल सॉल्यूशन को ख़त्म कर दिया, गैप कर दिया, कैसे कर सकते हैं कि आप जो डिस्पर्शन मीडियम से आप कोलाइडल पार्टिकल को अलग कर दीजिए, फ़िल्टर वगैरह करके अलग कर दीजिए, ठीक है। तो सेपरेटेड बाय एनी मीन्स, देन सिंपल मिक्सिंग, ठीक है, ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इनटू dispersion medium results in the formation of colloidal solution। ठीक है बच्चों, dispersion medium results in the formation of colloidal solution means simple mixing of dispersion medium and dispersed phase results in colloidal solution। आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं, there is no need of any stabilizing agent, ठीक है ना।
इसमें किसी स्टेबलाइजिंग एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है, रिवर्सिबल। कि यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन से आपने डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को आपने अलग कर लिया और इसको आप मिला दें, तो लेफ़्ट टू राइट पॉसिबल है, राइट टू लेफ़्ट भी पॉसिबल है, दैट इज ईजी पॉसिबल, है ना। तो ये बच्चों ये होता है। तो इसके जो एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक जो सॉल्व होते हैं, जैसे कि स्टार्च, ठीक है, प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन्स, ठीक है, सेल्यूलोज, ठीक है। तो इस प्रकार के जो या जिलेटिन है, इस प्रकार के जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो रिवर्सिबल होते हैं, वो लायोफिलिक होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड होते हैं, ठीक है। इनको आप अलग करके फिर से आप ज्वाइन करा सकते हैं, उसमें आपको कोई भी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगला है लायोफोबिक। तो बच्चों जस्ट अपोजिट आप समझ लेंगे। तो लायोफोबिक जो होता है इसके लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, लेस इंटरैक्शन होता है, लेस इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। दूसरा होता है डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर, डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर मतलब सिंपल मिक्सिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इनटू डिस्पर्शन मीडियम, है ना, सॉरी हाँ, डिस्पर्शन मीडियम इज़ नॉट, ठीक है ना, रिजल्टिंग इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, डज नॉट फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तीसरा होता है कि ये लेस स्टेबल होगा, ठीक है। और चौथा क्या होगा, इररिवर्सिबल, कि एक बार आपने अलग कर लिया तो इसको बनाना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं बच्चों, जो भी इनऑर्गेनिक सॉल्व होते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्व, ठीक है। जैसे कि गोल्ड सॉल्व है, ठीक है ना, कॉपर सॉल्व है, सिल्वर सॉल्व है, प्लैटिनम सॉल्व है, ठीक है, या फिर सल्फ़र सॉल्व है, ठीक है। तो इस टाइप के जो सॉल्व होते हैं, ठीक है ना, दे आर नोन एज लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, स्टेबलाइजिंग एजेंट की यहाँ पे ज़रूरत होती है। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा था बच्चों किसके बेस पे, फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेस पे देखा था, फिजिकल स्टेट, है ना, उसमें बताया था सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ, गैस के साथ, लिक्विड सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ, गैस के साथ, लिक्विड और लिक्विड मिलता है तो क्या बनता है, इमल्शन, है ना। सॉल्व क्या होता है कि सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज होगा, ठीक है, और लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम हो। अगर एयर में सॉलिड है तो एरोसॉल बोलेंगे, एयर में लिक्विड है तो एरोसॉल ऑफ लिक्विड कहेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग
बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल, ठीक है ना, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, अगला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप, पार्टिकल्स टाइप, पार्टिकल्स टाइप ऑफ कोलाइड। ठीक है, कोलाइड का मतलब है कि आप हमेशा सल्यूट में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो जो सल्यूट है दैट इज़ डिस्पर्स्ड फेज है, उसके पार्टिकल का जो साइज है, तो इसमें बच्चों 3 टाइप का होता है। एक होता है मल्टी मॉलिक्यूलर होता है, ठीक है। दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर, और तीसरा होता है बच्चों एसोसिएटेड या मिसल। मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब मेनी हो गया, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल या एटम हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, मल्टी मीन्स मेनी, मेनी। अब एटम्स, बहुत सारे एटम हो सकता है, या स्मॉल मॉलिक्यूल। तो मल्टी मॉलिक्यूलर आप किसे कहोगे कि जहाँ पे बहुत सारे कई प्रकार के एटम हैं, या फिर छोटे छोटे बहुत ही कई प्रकार के मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 100 के आसपास इनकी संख्या होती है, या 1000 तक भी जा सकता है, ठीक है ना। तो जैसे कि इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है, ये जितने भी हैं, गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट, ठीक है ना। तो इसमें जो होगा, जैसे गोल्ड है, ये एक एटम है। अब एक एटम की साइज हमने बताया था ना, क्या होता है बच्चों, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो 1 एटम की साइज जो होगी वो तो कम होगी, तो बहुत सारे एटम मिलके एक एग्रीगेट होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ मेनी एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर। एग्रीगेशन ऑफ मेनी एटम्स, ये सब मेटल है तो इनके एटम बहुत सारे, एक एटम कोलाइडल रेंज में नहीं आ पाए, है ना, उसका जो डायमीटर होगा। तो इसमें बहुत सारे एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे बच्चों, ये सब जुड़ते जाएंगे, ठीक है। और ये जो होगा, ये कोलाइडल पार्टिकल का जो डायमेंशन होता है, ठीक है, उस डायमेंशन में आएगा ऐसे। तो कई सारे एटम हो गए, या जो सल्फर है S8 है, ठीक है। तो S8 में भी कुछ इसी प्रकार से होगा, ऐसे ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है S8। तो एग्रीगेशन ऑफ मेनी एटम्स और मेनी स्मॉल, स्मॉल ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर वो स्मॉल की जगह लार्ज हो जाएगा ना, तो आप उसी को एसोसिएटेड बोल दोगे। तो मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ मेनी एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, विच फॉर्म साइज ऑफ कोलाइडल रेंज इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, मल्टी मॉलिक्यूलर। नाउ कम टू मैक्रो मॉलिक्यूलर, ठीक है बच्चों। मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बच्चों बहुत बड़ा।
तो ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत बड़ा हो, जिसका खुद का डायमीटर अकेले इसके बीच में आ जाए, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल कौन होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल जो पॉलीमर्स होते हैं। कौन होते हैं? पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मतलब बहुत सारे यूनिट को जोड़ के जो बनाया गया, ठीक है। तो ये जो है मैक्रो मतलब है कि वेरी लार्ज, एक मॉलिक्यूल की साइज इतनी ज़्यादा होगी जो इस रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये जो भी है स्टार्च हो गया, है ना, प्रोटीन हो गया, ठीक है, सेल्यूलोज हो गया, ठीक है बच्चों। जो पॉलीमर है स्टायरीन हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो होते जितने भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, वेरी लार्ज अकेले मॉलिक्यूल जो होगा, ठीक है। जैसे स्टार्च में क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज की यूनिट्स होते हैं ना, स्टार्च में ये पॉलीमर्स चलता है, ग्लूकोज के यूनिट होते हैं, है ना, ऐसे ये ऐसे चलता रहता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे HOH रहता है, ये सब अब बायोमॉलिक्यूल्स में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो वैसे सेलुलोज होता है, स्टायरीन, पॉलीस्टायरीन, है ना, रबर्स हो गया, इस टाइप से जो बहुत ही ज़्यादा एक मॉलिक्यूल की साइज बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मैक्रो मॉलिक्यूलर, ठीक है। तीसरा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप रट्टी की जरूरत नहीं बच्चों, उसको समझ के रखना है आपको, ठीक है। समझ लोगे तो याद हो जाएगा। नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं एसोसिएटेड या इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मिसेल। तो कुछ कोलाइड ऐसे होते हैं बच्चों, जैसे अभी हम इसी की बात कर लें कि जैसे अभी पहला हमने क्या लिखा था? मल्टी मॉलिक्यूलर, ठीक है ना। तो इसका एक एटम या 2 एटम कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना, जैसे गोल्ड का जो एटम है, 1 एटम 2 एटम वाटर में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व ही नहीं होगा। अगर ये डिज़ोल्व होगा तो गोल्ड एटम एक दूसरे के समीप आने लगेंगे। तो ये जब भी बनाएगा तो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स एक दूसरे को ज्वाइन करके कोलाइडल रेंज में आएगा, ठीक है। तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर आता है। एसोसिएटेड में क्या होता है बच्चों? ये जो बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ भी कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, बट यहाँ भी कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कहा था? बहुत छोटा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये हमने लिया S8 लिया, P4 लिया, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। छोटा मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल नहीं। एसोसिएटेड में क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये ट्रू सोल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है एसोसिएटेड? ट्रू सोल्यूशन एट लो कॉन्सेंट्रेशन, और कोलाइडल सोल्यूशन एबव स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, CMC, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। कि अगर लो कॉन्सेंट्रेशन है तो वो ट्रू सोल्यूशन बनाएगा। क्या होता है ट्रू सोल्यूशन? ठीक है, कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। अगर पानी में आप थोड़ा सा साबुन डिजोल्व करेंगे तो ट्रू सोल्यूशन बनाएगा ना। आप देख सकते हैं, जैसे मान लो आप 1 गिलास मान लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा सोप या डिटर्जेंट डाल दिए, थोड़ा सा 1 पिंच 2 पिंच, तो वो ट्रू सोल्यूशन बनाएगा। लेकिन 1 ग्लास वाटर में, यानी कि 300 ml वाटर में अगर आपने 100 ग्राम या 200 ग्राम सोप या डिटर्जेंट डाल दिया, दैट विल बिकम कोलाइडल सोल्यूशन।
ठीक है। तो ट्रू सोल्यूशन जो एसोसिएटेड कोलाइड होता है वो ट्रू सोल्यूशन बनाता है बच्चों लो कॉन्सेंट्रेशन और एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन की एबव, ठीक है, उसका नाम होता है क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो एबव CMC दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसल concentration. Above critical missile concentration, it results into formation of colloidal solution. ठीक है बच्चों। तो जैसे ये होता है ना सोप जो है C17H35COONA, ठीक है बच्चों। तो इसका जो क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन आता है वो आता है 10⁻⁻4 टू 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है, एबव क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, वो एक टेम्परेचर के एबव बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं TK या उसको बोलते हैं जो क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें ये है कि एसोसिएटेड कोलाइड इज फॉर्म्ड above a certain temperature called Kraft temperature TK and above certain concentration called critical missile concentration, ठीक है बच्चों। लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये क्या है ट्रू सॉल्यूशन, एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन के बाद जाने पे ये क्या बनने लगता है बच्चों कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जैसे देखो ये जो है ना इसको सोडियम स्टीयरेट भी कहते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं ना RCOONA। R का मतलब ये एल्काइल ग्रुप है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में R रेफर्स टू कार्बन कार्बन चेन एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जिगजैग में, है ना, ऐसे आप चाहें तो काउंटिंग भी कर सकते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, ऐसे। तो इसके पास बच्चों दो चीज़ होता है ना, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कि ये टेल है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड टेल, है ना। पानी में वाटर में ये कार्बन कार्बन चेन है, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक होता है बच्चों, ये ऐसे चला है जिग जैग ऐसे। तो वाटर में क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है ना वाटर के साथ उतना अच्छा इंटरेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि वाटर जो होता है वो पोलर है और ये क्या है बच्चों नॉन पोलर है, ठीक है। तो वैसे इस पोर्शन को हम लोग टेल कहते हैं और इस पोर्शन को, ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों हेड कहते हैं। तो जो टेल होता है वो वाटर के साथ बेहतर इंटरेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो टेल वाला पार्ट है ये क्या है, ये होगा बच्चों हाइड्रोफोबिक, और ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा हाइड्रोफिलिक, ठीक है।
हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो जब वाटर में आप इसको ऐड करोगे, ठीक है ना, तो अगर ये कंटेनर है वाटर का, ठीक है, तो इसका जो हेड वाला पोर्शन है वो तो वाटर के अंदर रहेगा और जो टेल वाला पोर्शन है बच्चों वो वाटर के बाहर रहेगा, ऐसे, ठीक है। ये तो ये जो हेड है, हेड ये कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो ये जो आपने लिखा ना RCOONA, अब इसको वाटर में ऐड करो तो क्या हो जाएगा, RCO माइनस और Na प्लस हो जाएगा। Na प्लस क्या होगा, वो तो सॉल्वेटेड हो जाएगा, ये भी सॉल्वेटेड होगा, है ना, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बनाएगा। बट ये जो R ग्रुप है, ये जो बड़ा सा ग्रुप है, ये वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। पढ़ा होगा आपने, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो जो पोलर होता है वो पोलर के साथ इंटरेक्शन करता है, जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर के साथ करता है। तो ये वाला हिस्सा तो पोलर है, दैट इज चार्ज्ड है, और ये वाला हिस्सा जो है वो नॉन पोलर है। तो वाटर में जब ये इस तरह से रहेगा, जब ये लो कॉन्सेंट्रेशन पर रहेगा, ठीक है बच्चों, तो जब लो कॉन्सेंट्रेशन पे रहेगा ना, तो ये जो टेल वाला हिस्सा है, ये जो टेल वाला हिस्सा है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा। कब, एट लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और लो कॉन्सेंट्रेशन है तो ये अभी क्या है, ट्रू सोल्यूशन है। तो ये जो टेल और टेल है ना, ये दूर दूर लाई करेंगे। जब आप इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तब क्या होगा, है ना। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ से 100 लोग जो है, ठीक है ना, कोई ऐसी कंट्री में जाते हैं, जैसे मान लो फ्रांस में चले गए, ठीक है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, या रसिया में चले गए तो रसियन बोली जा रही, ठीक है। तो कहीं भी चले गए, मान लो फ्रांस में चले गए, ठीक है, तो 100 लोग यहाँ से गए, बट लोगों को पता था नहीं, तो वो पूरे फ्रांस में घूम रहे हैं, है ना। किसी को पता नहीं है कि हमारे ही स्टेट से या इंडिया से इतने सारे लोग हैं। तो लोग जो है लोकल भाषा हिंदी, है ना, मराठी, गुजराती जो भी बोल रहे हैं। तो मान लो कि 100 लोग जो है किसी स्टेट से गए, ठीक है, और वो बिखर चुके हैं। 100 के बजाय अगर 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोग अगर पहुँच जाएंगे, या 1 लाख लोग चले जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सेटल होते हैं। तो सेटल होते हैं तो क्या होगा, सारे इंडियन एक जगह बैठेंगे, है ना। अभी आप अमेरिका में चले जाएँ तो कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे इंडियन बस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, बहुत ही बेहतर है। तो जब बच्चों यहाँ पे जो लो कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये दूर दूर है, लोगों को पता ही नहीं है। बट जब उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तब क्या होगा, अभी पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो इनके टेल और टेल का जो इंटरेक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। क्लियर। तो इसलिए ये जो टेल और टेल वाले हिस्से हैं ना, वो आपस में कंबाइन करना शुरू करेंगे, क्लब करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। कहने के लिए तो है कि इंडिया से लोग अमेरिका में गए हैं, बट वो सारे के सारे, है ना, वहाँ भी लोग जो है इंडियन फेस्टिवल बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, छठ वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, या फिर होली, दिवाली, एवरी जो भी फेस्टिवल्स होते हैं वो सब लोग उसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो एक जगह यूनाइटेड हो जाते हैं। तो सेम यहाँ भी होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये बच्चों क्या होंगे कि ये कुछ इस प्रकार से, ये जो टेल और टेल होंगे ये पास आना शुरू होंगे, है ना, ऐसे। तो जॉब करने के लिए तो ये ऑफिस में जाएंगे, लेकिन जब घर आएंगे तो एक ही जगह आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या बना लेगा, एसोसिएटेड, एक क्लस्टर्ड बना लेगा ऐसे। तो जब ये क्लस्टर्ड बना लेगा बच्चों, है ना, तो आप समझ गए कि इसकी भी साइज़ क्या हो जाएगी, कोलाइडल रेंज में आ जाएगी। तो ये भी क्या बन जाएगा, कोलाइडल, ठीक है। तो इनके बीच में ये जो है, ये जो टेल वाला हिस्सा है, तो इनके बीच में कौन से फोर्सेस हैं, वान डर वाल या डिस्पर्शन फोर्सेस है, और उसके बीच में ये एसोसिएटेड हो गए। अब ये वाला हिस्सा जो हेड है ना, ये जो हेड है, ये जो हेड है वो क्या करेगा, वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो ये एक स्फेरिकल काइंड ऑफ, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे
ये वाटर में चलेगा ऐसे, CO- है ना। तो ये इन्होंने अपना एक कम्युनिटी बना लिया ऐसे। अब ये जो माइनस हो गया ना, तो इससे क्या हो गया कि अब ये वाटर के द्वारा कैरी कर लिया जाएगा, वाटर पोलर है, तो ये पूरा पूरा ये एक साथ ये मूव कर सकता है ऐसे, ये आगे पीछे घूम सकता है। और ये दूसरे वाले जो स्फेयर है उसके साथ ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, देख लो, है ना। क्यों रिपेल करेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो एक दूसरे से ये जो कोलाइडल पार्टिकल बन रहे हैं, जो एसोसिएटेड कोलाइडल है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मिसल्स कहते हैं, है ना। इसी का नाम क्या है, मिसल, ठीक है। तो ये जो मिसल बन रहा है, इन मिसल्स के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होंगे, ऐसे फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है, पूरे सोल्यूशन में। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड, या इसको बोलते हैं मिसल। तो इसमें 2-3 टर्म है बच्चों, एक होता है क्राफ्ट टेम्परेचर, है ना, इस पे क्वेश्चन आता है। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, एबव सर्टेन टेम्परेचर, है ना, मिसल फॉर्मेशन अकर, दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। और दूसरा होता है क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, एबव सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन मिसल फॉर्मेशन अकर्स, ठीक है। अगर लो कॉन्सेंट्रेशन है तो ट्रू सोल्यूशन है, और CMC के रेंज में आ गया, उससे बियॉन्ड चला गया, तब वो क्या बना लेगा बच्चों, कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। और इसको हम लोग बच्चों सर्फेक्टेंट भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं, सर्फेक्टेंट, है ना। तो जो सोप है, डिटर्जेंट है, ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट, है ना। तो मिसल, या इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, सर्फेक्टेंट, सरफेस पे जो एक्शन करता हो। अब बच्चों इसी के बेस पे हम लोग बात करते हैं क्लीनिसिंग एक्शन ऑफ सोप, की सोप जो है वो किस तरह से, है ना, क्लॉथ को क्लीन करता है। तो एक्चुअल बच्चों जो क्लॉथ होते हैं, अगर उसमें डस्ट होता है ना, धूल लगा हुआ है सिंपली, तो वो सीधा साफ हो जाता है। बट अगर उसमें ऑयल लग गया, ग्रीज लग गया, है ना, ऐसी अगर कोई चीज़ लग जाती है, तब वो साफ़ नहीं होता है, तब वो क्लीन अच्छे से नहीं होता, वाटर उसको नहीं कर पाता है। क्यों नहीं वाटर कर पाता है, क्योंकि वाटर और जो ऑयल है उनकी दुश्मनी है, उनकी दोस्ती तो है नहीं, क्योंकि ऑयल जो है वो क्या है, वो नॉन पोलर है, वाटर क्या है, पोलर। तो क्या होता है कि जैसे सपोज कर लो कि ये क्लॉथ है, इसके सरफेस पे, ठीक है ना, ये जो है ऑयल लगा हुआ है, ठीक है, इसके सरफेस पे ये क्या है, ऑयल। अब आप जो सोप का इस्तेमाल करेंगे, तो सोप क्या करेगा बच्चों, सोप जाएगा, ठीक है ना। सोप के पास क्या था, अभी हमने पढ़ा RCOONA, ठीक है। तो R क्या है, C17 S35 CO-, है ना। तो ये ऐसे जिगजैग ये चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चलता है। ये वाला क्या होता है, हेड होता है, और ये वाला क्या होता है, टेल होता है ना। तो हेड और जो टेल है, तो ये जो टेल वाला पोर्शन है वो इस ऑयल के साथ ना दोस्ती कर लेगा, मित्रता कर लेगा, क्योंकि ये जो टेल है ये नॉन पोलर है, ऑयल भी क्या है, नॉन पोलर। तो ये क्या करेगा बच्चों, इसके साथ, है ना, ये ऐसे इस टाइप से ये, ठीक है, ऐसे बना लेगा कि जो पोर्शन उससे रिपेल हो रहा हो तो बाहर चला जाएगा, तो वो घेर लेगा। जैसे आप साबुन वगैरह यूज करते हैं, तो वो क्या करेगा, इस ऑयल के ड्रॉपलेट के साथ ये जा करके जो सोप का ये जो टेल वाला हिस्सा है वो कंबाइन कर जाए। एंड व्हाट डू थिंक, ये तो वाटर से दोस्ती करेगा, है ना, वाटर पोलर है ना, वाटर में क्या है, H है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक। ये तो इस तरह से ये फिर से क्या बन जाएगा, वैसा ही स्फेरिकल बन जाएगा ऐसे। तो ये जो ऑयल की जो ड्रॉपलेट थी, अब इसके साथ ये ऐसा बन गया। अब वाटर क्या होगा, वाटर के द्वारा ये पुल कर लिया जाएगा। तो आप जो है वो पानी यूज करेंगे, तब ये क्या होगा, वो जो कपड़ा है, क्लॉथ है, वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। क्लियर। तो वही करता है कि ऑयल के साथ, ऑयल को वहाँ से सक करना। ऑयल क्या था, इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गया था, तो उसको डिजॉर्ब करना था। तो डिजॉर्ब करने के लिए आपने क्या यूज़ किया, सोप यूज किया, या आप डिटर्जेंट यूज करें। तो वो जो एडजॉर्ब था उसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तब बॉन्ड बनेगा, तो जो एडजॉर्ब हुआ था उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, जब इसके साथ बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी आएगा।
अब ये वाला जो हिस्सा है पूरा जो है ना ऑयली जो हिस्सा है उसके साथ अब ये वाटर के साथ क्या हो जाएगा, कैरी अवे, है ना, भाग जाएगा, वाटर के साथ अलग हो जाएगा। तो दिस इज क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट, है ना। डिटर्जेंट में ये होता है बच्चों RSO3Na+, ठीक है, ये भी डिटर्जेंट होता है। और भी टाइप ऑफ डिटर्जेंट आप जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो होता है वाटर लविंग होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है वाटर हीटिंग होता है, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, 3 टाइप ऑफ कोलाइड होता है बेस्ड ऑन फिजिकल क्लासिफिकेशन किया था फिजिकल स्टेट पे। उसमें हम लोगों ने देखा था जेल, सॉल, इमल्शन, ठीक है ना, फोम, ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हमने फिर देखा था लायोफोबिक, लायोफिलिक, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखा मल्टीमॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिकुलर एंड मिसेल फॉर्मेशन या एसोसिएटेड। नाउ वी विल सी दैट प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, कि कोलाइडल सोल्यूशन को बनाते कैसे हैं। तो पहला जो तरीका होता है बच्चों केमिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड का मतलब है कि आप कोई ना कोई रिएक्शन वगैरह करा के वो करते हैं, ठीक है। तो पहला नेक्स्ट है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट इसमें बच्चों केमिकल मेथड, मतलब केमिकल रिएक्शन का यूज करके आपको करना है, यूजिंग केमिकल रिएक्शन। तो इसमें जो है ए पार्ट होता है कि डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन। तो इसमें 4 होते हैं बच्चों, ठीक है। एक होता है डबल डिकम्पोजिशन, दूसरा है ऑक्सीडेशन, तीसरा है रिडक्शन एंड फोर्थ वन इज हाइड्रोलिसिस। तो डबल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि बच्चों 2 कंपाउंड आपने लिया और दोनों कंपाउंड को रेट किया, उसने उसको ब्रेक किया, उसने उसको ब्रेक कर दिया, दैट इज कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया AS2SO3 प्लस H2S और इसने बनाया AS2S3, ये कोलाइड बन गई प्लस H2, ठीक है। ये डबल डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोज हुआ, ये भी डिकम्पोज हुआ, तो दिस इज कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि आपको जिसका कोलाइड बनाना है उसको आपने ऑक्सीडाइज किया, जैसे H2S है, इसमें सल्फर की -2 ऑक्सीडेशन, SO2 आपने लिया, ठीक है, तो ये बन गया S प्लस H2O, ठीक है। तो ये -2 से बच्चों क्या हो रहा है, 0 में जा रहा है ना। तो मेनली H2S का, जैसे अब इसमें डाउट होता है बच्चों को कि अरे हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो साथ में होता है, यस वो यहाँ भी है, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो मेन कंपाउंड था वो H2S था, इसको हमें ऑक्सीडाइज करना था। आप SO2 को नहीं लेकर के कुछ और भी ले सकते है ना, आप कोई दूसरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया H2S प्लस Br2 वाटर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी S बन जाएगा प्लस HBr बन जाएगा, ठीक है। या HOBr बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी क्लोरीन वाटर, Br2 वाटर, है ना, परऑक्साइड, KMnO4, K2Cr2O7 कुछ भी ले सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, ठीक है ना, कि आप इसको एक्चुअल में क्या कर रहे थे, ऑक्सीडाइज कर रहे थे। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो H2S का ऑक्सीडेशन कराना है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, Br2 वाटर, क्लोरीन वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, KMnO4, K2Cr2O7 कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यू विल गेट S, कोलाइडल होता है ये सॉल्ट एनालिसिस में भी आता है कई बार, ठीक है।
ठीक है। तो ये है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में कि आप जिसका कोलाइडल बनाना चाहते हैं उसको रिड्यूस करना है। जैसे आपने ले लिया AuCl3, अब आपको गोल्ड सॉल्ट लेना है, ये +3 में, तो ये गोल्ड सॉल्ट बनाएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड आपने ले लिया HCHO प्लस वाटर, तो ये गोल्ड बना लेगा, ठीक है ना, गोल्ड सॉल्ट। अभी हमने पढ़ा ये मल्टी मॉलिकुलर जो होगा ये सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये गोल्ड सॉल्ट है, प्लस ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है बच्चों, प्लस क्या हो जाएगा HCl। तो ये वाला कौन सा है बच्चों, ये रिडक्शन है, ठीक है। ये वाला कौन सा है, ऑक्सीडेशन है, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड फोर्थ वन है बच्चों हाइड्रोलिसिस। फोर्थ है हाइड्रोलिसिस। जैसे FeCl3 है, इसको आप वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करा लेंगे तो FeOH का होल थ्राइस ये बन जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, हाइड्रोलिसिस। तो दीज आर सम मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसमें दो और है बच्चों, पेप्टाइजेशन है और उसके बाद यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, दैट विल बी मेड इन अनदर वीडियो। तो बच्चों आपको ये वीडियो, ठीक है ना, आई होप, ठीक है ना, कन्विंसिंग लगेगा और आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो, ठीक है ना। यूट्यूब इज़ फ्लडेड विद सो मेनी न्यूमरस वीडियोस, ठीक है ना, एंड 99% ऑफ देम आर वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक, आप इसको ध्यान से देखेंगे। मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये जो एक्सपीरियंस है उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता है ना। मेरे पास बहुत ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, तो कोई ऐसा ग्लैमरस वीडियो मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है फ़िलहाल, ठीक है ना। तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट, रेलिवेंट कंटेंट, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी संभव हो। जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है एटलीस्ट उसको तो बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।